एक बार फिर शहर का संग्राम, बहुत बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव में मिली सफलता के बाद अब आम आदमी पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पहले शहर के संग्राम की थोड़ी चर्चा कर लें। 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय हैं जिनके लिए चुनाव होने हैं। 18 जिले 46 निकाय, तैयारी पूरी हो चुकी है। अब इसका एक पहलू है आम आदमी पार्टी। पिछले जो पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव गए हैं, आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली और अब 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी है। खरगोन में कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए पहुंचे हुए थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह। 2023 के विधानसभा चुनाव में वो पूरी ताकत से लड़ने का दावा कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि खरगोन जिले के महेश्वर, मंडलेश्वर और भीकरगांव और ऐसे ही जो 46 निकाय जिनमें अभी चुनाव होना है, वो पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी लड़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली के स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, किसान को मुआवजा, बेरोजगार को रोजगार के मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। उसके लिए ही हम संगठन विस्तार का काम लगातार कर रहे हैं। हमने पार्टी का कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश को 7 जोन में बांटा। हमारे जोनल सम्मेलन हुए हैं। 38 जिलों में जिला कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम हुए हैं। आज ये खरगोन में भी कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद जिलों के बाद हम विधानसभा स्तर पे भी कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चलाएंगे। कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर अपना संगठन विस्तार करके मजबूत और ठोस विकल्प देने जा रही है। पार्टी 2023 में ताकत के साथ प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी और जो दिल्ली का मॉडल है हमारा, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का, युवाओं को रोजगार देने का, माताएं बहनों को सुरक्षा सम्मान देने का, उस मॉडल को हम यहाँ लाए। तमाम तरह के मॉडल गिना रहे हैं और जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी और गिनाने के लिए एक लंबी चौड़ी फहरिस्त भी हालांकि उनके पास है। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो जो सिंगरौली की जीत है कहीं ना कहीं वो उसके लिए नींव का पत्थर साबित हुई है और इसी से दीवार खड़ी करने के लिए आम आदमी पार्टी बचे हुए जो 46 नगरीय निकाय है वहां पर अपने कैंडिडेट को उतारेगी और उन्होंने दावा भी किया है कि 2023 में भी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को जमीन की तलाश थी जो उसे कहीं ना कहीं नजर आ गई है और दिल्ली के जितने भी मॉडल हैं उन सारे मॉडल को प्रदेश में लागू करने के लिए छोटे छोटे जो कस्बे हैं, नगरीय निकाय, वहाँ पर ये अपना पूरा नेटवर्क बिछा रहे हैं, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इन चुनाव में जो बचे हुए नगरीय निकाय चुनाव हैं उसमें जनता आम आदमी पार्टी को कितना वेंटेज दे पाती है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, लगातार हमारे साथ बने रहें। अजय यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक हम रिएक्शन लेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। यादव साहब, आम आदमी पार्टी और कार्य करने का तरीका ऐसा कि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को इसका होता है। यादव साहब, देखिए ललित जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी दल चुनाव लड़े, हम सबका स्वागत करते हैं, इसमें कहीं कोई आपत्ति का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्पष्ट तौर पर जनता का मन है, इसलिए नगरीय निकाय चुनावों में भी आपने देखा 16 में से 7 निगम भाजपा हारी, 2 निगम प्रशासन ने जितवा दिए। स्पष्ट तौर पर 9 स्थानों पर भाजपा की हार थी। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 1 महापौर उनका जीत भी गया, 1-2 पार्षद कुछ नगर निगमों में बने, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनता है। जनता का स्पष्ट मत है कि भाजपा को हटाना है तो कांग्रेस पार्टी ही नगरीय सरकार में अच्छा प्रशासन दे सकती है और 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की वापसी तय है। भाजपा, आम आदमी पार्टी लड़े, चाहे भाजपा की बी टीम MIM भी चुनाव लड़े, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिलेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और कमलनाथ जी के नाम पर जनता को विश्वास है। जी यादव साहब, आपने कहा कमलनाथ जी के नाम पर विश्वास है, कांग्रेस पर भी विश्वास है, ये आप कहना चाह रहे होंगे। सवाल मेरा ये कि भले ही आप कहें कि बी टीम यानी MIM चुनाव लड़ ले, आम आदमी पार्टी लड़ ले, पर नुकसान आपके ही वोट का सबसे ज्यादा होता है। इस बात को आप मानते हैं यादव साहब? और इसकी हिस्ट्री है,
चाहे पंजाब उठाकर देख लीजिए और बाकी जगहों पर भी जिस तरीके से एमआईएम ने नुकसान पहुंचाया है। यादव साहब, देखिए ललित जी, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर नगर निगम स्पष्ट तौर पे भाजपा ने अपनी बी टीम एमआईएम की मदद से जीती है, हम इसको स्वीकार करते हैं। और अन्य जगहों पे भी एमआईएम केवल इसलिए चुनाव लड़ी थी ताकि भाजपा को लाभ मिले, लेकिन प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये तमाम बी टीम है। आने वाले चुनाव और अभी आप ये जो 27 सितंबर को नगरीय निकाय होने वाले हैं, इनमें आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे कि ये बी टीम पे कोई वोट खराब नहीं करेगा, सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी को जनता खारिज कर चुकी है, जनता भाजपा को दूसरा मौका नहीं देगी, उनकी सभी चालें और षड्यंत्र असफल होंगे। जी जी बिल्कुल, यादव साहब लगातार हमारे साथ बने रहेगा, जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, हालांकि यादव साहब सिरे से खारिज कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नुकसान तो उठाना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी का नुकसान ज्यादा बड़ा नजर आता है। आम आदमी पार्टी जब ये कह रही है कि वो इन मुद्दों को लेकर मैदान में है, किसे कॉम्पिटिटर मानते हैं आम आदमी पार्टी वाले? देखिए ललित, अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को खासी मेहनत करनी है, क्योंकि सिंगरौली भर से वो किला नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में कोई भी बड़ा अभी तक उन्होंने आंदोलन नहीं किया है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर बिल्कुल जमीन पर बिसात पर नजर नहीं आती है। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस और बीजेपी में जो अभी पिछला नगरीय निकाय चुनाव था, कांटे की टक्कर थी, तो आम आदमी पार्टी को काफ़ी मेहनत करना है। हालांकि जो कह रहे हैं यादव जी, इन्हें भी अभी पिछला इतिहास देखना चाहिए, परिणाम देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी भारी बहुमतों से जीती है, तो जाहिर सी बात है अभी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी कई परचम भारी है। ठीक 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 ठीक। नेहा बग्गा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी मैदान में कॉन्फिडेंस भी है और शराब को छोड़कर बाकी सब बातें वो कर रहे हैं, कितना बड़ी चुनौती आप मानती हैं नेहा जी? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 2 पार्टी सिस्टम ही है, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों के बीच में ही चुनाव जो है लड़ा जाता है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व है, कोई संगठन है या जमीनी कोई पकड़ है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार और दोहरी नीतियां सामने आ रही हैं, जनता भी इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और खुद जो आम आदमी पार्टी के रचयिता अन्ना जी थे, उन्होंने जिस प्रकार से सवाल उठाए हैं, तो जनता की भी जो आंखें हैं वो खुली हैं। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के चाल चरित्र और जिस प्रकार की उनकी रणनीति है वो सबके सामने आई है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई चुनौती है। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में ना कुछ हुआ है। अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे तो कहीं पे कुछ पार्षद उनके जरूर आ गए, पर बाकी के जब चुनाव आगे बढ़े तो उसमें कोई नतीजा उनके पक्ष में नहीं निकल कर आया कभी। चलिए, आम आदमी पार्टी से थोड़ा शिफ्ट भी हो जाए नेहा जी, अगर बात एमआईएम की कर ली जाए, एक तो बी टीम होने का आरोप, और दोनों ही, ये सिर्फ मैं एमआईएम के लिए नहीं, पर दोनों ही पार्टी नुकसान तो ज्यादा कांग्रेस का ही करती है, एमआईएम हो या आम आदमी पार्टी हो। नहीं ललित जी, अगर एमआईएम की बात करेंगे तो मुझे बताइए कि दिग्विजय सिंह जो हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, वही भाषा ओवैसी की है। अगर बंद कमरे में कमलनाथ जो है 90% मुसलमानों से वोट मांगते हैं, तो एमआईएम के जो पार्टी का नाम है उसी में मुसलमान आता है। और इस प्रकार से अगर आतंकवादियों को महिमा मंडित कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता है तो वहीं पे ओवैसी करते हैं। पर मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि टीम कांग्रेस की है कि हमारी है? ओवैसी पहुंचते हैं वहां वहां आपको प्रॉफिट हो जाता है। ये बड़ा लंबा संयोग है। और बाकी विधानसभा चुनाव में भी और पिछले चुनाव में भी ललित जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल चुनाव लड़ सकता है। उसी प्रकार से चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, सभी चुनाव लड़ते हैं। पर मैं पूछ रही हूँ कि जिस प्रकार से ओवैसी जी की आइडियोलॉजी है वही दिग्विजय सिंह कमलनाथ की है, तो क्या कांग्रेस पार्टी या जो लोग इस प्रकार के इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी हमारी बी टीम है, तो क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं और बी टीम है? जी जी, आइडियोलॉजी की बात आपने की, ऐसे बहुत सारे आपके नेताओं के भी बयान हैं। यादव साहब, आपका कुछ रिएक्शन प्लीज। देखिए ललित जी, भाजपा की प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि एमआईएम वही वोट लेती है जो कांग्रेस को मिल रहा होता है। तो कांग्रेस को मिल रहा हुआ वोट लेने के लिए एमआईएम मैदान में उतरती है, तो बी टीम भाजपा की तो हुई। यही तो स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है। एमआईएम जो अपने स्वयं के राज्य में 8 विधानसभा सीटें लड़ती है, वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में चुनाव लड़ने आ जाती है जहां उसका जनाधार नहीं है।
केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के आधार पे और भाजपा के संसाधनों पे। और भोपाल में जब असदुद्दीन ओवैसी आए तो वो भाजपा की भाषा बोल रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ये भी भाजपा का बोलना झूठ है। भाजपा की दी हुई स्क्रिप्ट पे MIM के नेता काम करते हैं। पूरी तरह बी टीम में देश जानता है, जनता पहचान चुकी है। अब ये बी टीम का भी नाटक नौटंकी चलने वाली नहीं है। जी जी यादव साहब, एक बात और, 2023 के मुहाने पर भी लगभग खड़े हैं, 46 निकाय अभी सामने हैं। किन मुद्दों पर घेरने की कोशिश में हैं आप, और वो भी तब जबकि वचन पत्र आप काफी पहले लाने का एक फैसला ले चुके हैं? यादव साहब देखिए ललित जी, मध्य प्रदेश के तमाम नगरीय निकाय जिनमें अधिकांश में भाजपा का कब्जा है, जैसे पहले हुआ उनमें से 16 में से 7 निगम भाजपा हार गई। सभी जगह अव्यवस्थाएं थी, जनता में नाराजगी भाजपा के खिलाफ थे। इन 46 निकायों में भी क्योंकि अधिकांश जगह भाजपा पहले से निगम में बैठी है, स्थानीय स्तर पे जो मुद्दे हैं, चाहे करों के मुद्दे हों, चाहे सफाई व्यवस्था हो, नाली सीवेज, सभी मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। साथ ही जनता को अपना रोड मैप भी देंगे, जनता को राहत देंगे। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में कमलनाथ जी एक विश्वास का चेहरा है। जनता कमलनाथ जी के नाम पर विश्वास करती है। नगरीय निकाय के 46 स्थानों पर कांग्रेस ही जीतेगी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यादव साहब। नेहा जी, आप भी थोड़ा देरी से जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लगातार जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने रहे। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और इस खबर को पहुंचाने के लिए। शहर का संग्राम जारी है, ब्रेक की बारी है।